राम राम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इस दुनिया में शांति, अमन, चैन रहे। दुनिया में जो भी हथियार बनता है, एक चीज़ तो तय है, वह इंसानी जान का दुश्मन होता है। हथियार बनाने की अपनी अपनी देशों की कुछ मजबूरियां भी हैं। अपनी सरहदों को, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए तथा अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए हथियार बनाता है, ताकि वो अपने देश के लोगों को सुरक्षित रख सके, ताकि दुश्मनों का मुकाबला अच्छे से किया जा सके। न जाने इस दुनिया में कितने खतरनाक हथियार बन चुके हैं, परंतु एक हथियार ऐसा है जो सबसे खतरनाक है। अगर बम की बात छोड़ दें तो दुनिया में उस हथियार का नाम हर बच्चे की जवा पर है। वह हर साल लाखों लोगों की जान लेता है। लोग कहते हैं कि 2 या 3 लाख लोगों की हर साल जान ले लेता है। जिसने भी इस हथियार को बनाया था, बाद में उसको पश्चाताप हुआ कि मैंने इतना खतरनाक हथियार क्यों बनाया, जो हर साल लाखों करोड़ों लोगों की जान लेता है। यह आर्मी के लिए हथियार तैयार किया गया था, परंतु आर्मी के हाथों से निकलकर यह हथियार आतंकवादियों के हाथों में चला गया और आतंकवादियों के हाथों का खिलौना बन गया। इस हथियार से बहुत से युद्ध जीते गए, बहुत सी लड़ाई लड़ी गई। और एक देश तो ऐसा भी है जिसने इस हथियार की फोटो अपने झंडे पर लगा रखी है। झंडे पे लगा रखी है। हम बात कर रहे हैं AK-47 की। AK-47 एक ऐसा हथियार है जिसके बड़े खतरनाक परिणाम हैं। अगर आम आदमी के हाथ लग जाए या रखने की कोशिश करे तो उसे सज़ा भी हो सकती है, गैर कानूनी है, जेल में भी जा सकता है। दुनिया में AK-47 का प्रयोग आतंकवादी भी करते हैं। सबसे ज़्यादा आतंकवादियों ने इसका प्रयोग किया है तालिबान जो संगठन है। हर आतंकवादी के हाथ में AK-47 है। अब बात AK-47 कब बना, क्यों बना, किसने बनाया, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा, इसके तथ्य मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा, शायद आपको कुछ पसंद आए। बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। जब द्वितीय विश्व युद्ध चला, जर्मनी और सोवियत संघ में अच्छी मित्रता थी, परंतु जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, और देखते ही देखते दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दोनों में घमासान युद्ध चला। एक व्यक्ति था मिखाइल क्लासिको, जो रेड आर्मी में भर्ती हुआ, जो सोवियत संघ की आर्मी है। बहुत गरीब परिवार से था, बचपन गरीबी में बीता। 17 भाई बहन थे, उनमें से एक था मिखाइल क्लासिको। मिखाइल क्लासिको को मशीनगरी से खेलने का बचपन से ही शौक़ था, और शौक़ ने ही मिखाइल क्लासिको को रेड आर्मी, सोवियत संघ की रेड आर्मी तक पहुंचाया।
उसको दिया गया टैंक डिपार्टमेंट आर्मी में भर्ती होने के बाद। वो टैंक का मैकेनिक बन गया। और जो टैंक डिपार्टमेंट में काम करते थे जो भी व्यक्ति, उसको सख्त हिदायत थी, जब जब युद्ध होगा उनको टैंक के साथ जाना होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो युद्ध था, युद्ध में टैंक के साथ कलाशिकोव भी गया और दुश्मन का हमला हुआ, इस वजह से टैंक में आग लग गई। आग लगने से मिखाइल कलाशिकोव घायल हो गया और उसको सोवियत संघ लाया गया, वहाँ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धीरे धीरे कई दिन में उसने होश आया और वहाँ देखा तो और भी सोवियत संघ के सैनिक अस्पताल में भर्ती थे। जब उसने होश आया तो सैनिकों ने कहा कि हमारे पास अच्छे हथियार नहीं थे, इसलिए हमारे बहुत से ज़्यादा सैनिक मारे गए। करीब करीब इस युद्ध में सोवियत संघ के 80 लाख सैनिक मारे गए थे। 80 लाख सैनिक मारे गए थे। और वो सैनिक बोले कि हमारे पास अच्छे हथियार होते तो हम युद्ध नहीं हारते, हम युद्ध जीत जाते और हमारे इतने सैनिक भी नहीं मारे जाते। सोवियत संघ में ठंड ज़्यादा होती है और जब भी कोई राइफल चलाई जाती है तो दुस्ताने पहने जाते हैं और दुस्तानों की वजह से कई बार ट्रिगर नहीं दबता तो राइफल नहीं चलती। और ये कहते हैं कई बार सर्दी की वजह से राइफल की नाड़ी भी रुक जाती थी। और सैनिक ये बोले जब जब हमारी राइफल ने हमें धोखा दिया तो हमारे लोगों की मौत हुई, हमारे बहुत से आदमी मारे गए। यह बात कलाशिकोव को चुभ सी गई। जब उसने अस्पताल से छुट्टी मिली, घर आया तो फील्ड में जाने लायक नहीं रहा। सोवियत संघ आर्मी ने तो उसका बहुत साथ दिया, परंतु वह अनफिट रहा, उसको दोबारा फौज में नहीं लिया गया। मिखाइल को घर आने के बाद उसने सोवियत आर्मी से बोला मैं हथियारों पर सर्च करूंगा। उसने हथियारों पर सर्च किया तो एक अच्छा डिजाइन तैयार किया उसने। राइफल का अच्छा डिजाइन तैयार किया और सोवियत संघ की आर्मी को भी ये पसंद आ गया। परंतु वह सोवियत संघ की आर्मी में लिया नहीं गया। वह थोड़े ही 5 साल में सेना में भी भर्ती हो लिया और अस्पताल में दाखिल भी हो लिया और 5 साल में उसने डिजाइन भी तैयार कर दिया। परंतु 1947 में सोवियत संघ आर्मी ने उसे इस हथियार बनाने की परमिशन दे दी। और उसने इस हथियार को तैयार कर दिया।
जब यह हथियार बनकर तैयार हो गया, यह जब हथियार बनकर तैयार हुआ तो कुछ गिने चुने लोगों के पास यह हथियार होता था, वीआईपी लोगों के पास। सोवियत संघ की आर्मी मानती थी कि यह बहुत अच्छा हथियार है, इसको किसी को नहीं दिया जाएगा। परंतु 2 साल बाद यह सोवियत संघ की आर्मी को भी दे दिया गया 1949 में। और मिखाइल क्लासिको को एक फैक्ट्री में नौकरी दे दी गई और उसको बोल दिया गया कि आप हथियार बनाइए। उसने बहुत सारे हथियार बनाए। सोवियत आर्मी ने एक काम बहुत अच्छा किया। इसकी प्रैक्टिस के बाद इसको सोवियत संघ आर्मी में ले लिया गया इस्तेमाल के लिए। और सोवियत संघ ने इसका नाम मिखाइल क्लासिको के नाम पर रखा। AK-47 का नाम है जो वो मिखाइल क्लासिको के नाम पर है। इसका नाम है अपटो क्लासिको मिखाइल क्लासिको, अपटो मिखाइल क्लासिको AK-47। 47 का मतलब है कि ये बनकर तैयार 1947 में हुआ था। तो 47 है जो वह इसको साल को दर्शाता है। और यह दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे बढ़िया हथियार है। और यह एक बुलेट प्रूफ भी है। इसको पानी में भी चलाया जा सकता है, पानी में रखा भी जा सकता है। ये देखते ही देखते दुनिया का सबसे प्रसिद्ध हथियार हो गया। बच्चे बच्चे की जगह पर इसका नाम है। इसकी एक और खासियत है, शुरू में कुछ लोगों को ही दिया गया था और यह 1 मिनट में 100 फायर करता है। जब भी एक बार ट्रिगर दबाया जाता है तो 100 राउंड गोली इसके अंदर से निकल जाती है। इस दृष्टि से भी बहुत अच्छा हथियार है, बहुत बेहतरीन है। परंतु इसकी बराबर का टक्कर का एक हथियार और है जो अमेरिका की सेना के पास है, 67 M67, जो इसके मुकाबले का हथियार है। दोनों में कड़ी टक्कर है। परंतु जब इनकी तुलना की जाती है, जब AK-47 बहुत बेहतरीन हथियार है, इसके मुकाबले इस दुनिया में कोई हथियार नहीं है। दोस्तों धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ़ कर देना और हमारी दोस्तों कमेंट करके बताना हमारी दूसरी स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।